हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विजन के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये काल का बहुत ज्यादा इंतजार था तुम्हें, मतलब काल सेंटेंस वाला काल। तो इसमें ये काल होता क्या है हमें अच्छे से पढ़ना है। इनको टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आप बहुत लोग जानते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सुना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सुना होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बहुत सारी चीजें हैं ना। और हर किसी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लगता है उनमें, है ना। तो ये जो काल है ना, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही है, समझ गए ना आप। मतलब अब वर्तमान में क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ था और आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो दिखाते हैं ये काल दिखाते हैं। ये किस काल का वाक्य है? बहुत पहला देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी को हिंदी बोलते हैं ना डेली, तो इसमें हम सारे कालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें आज वो पहचानना है कि कौन से सेंटेंस किस काल के हैं। और आपको शायद पता भी होगा, कोई भी मैं बात बोल रहा हूँ, मैं देखो पता भी होगा, ये भी एक सेंटेंस में है ना। ये भी मैं आज प्रकार में बताऊंगा। तो सारी चीजें तो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूं, ये भी एक भी काल का प्रकार है। तो अभी देखिए, वह काम सीखता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जो एट ए टाइम चल रहा हो काम, उसको भी वो एक काल का सेंटेंस हो गया। वो एक मतलब इनमें प्रेजेंट हो गया, जो अभी चल रहा है काम, तो इसको हम वर्तमान काल बोल देंगे। समझ गए दोस्तों? क्रिया होने के समय का जो बोध कराए। काल मतलब समय। देखिए, काल हम वैसे भी तो यूज करते हैं, उसका काल आ रहा है, उसका समय आ रहा है। समय मतलब उसका मरने का समय आ रहा है, वो समय वहां यूज करते हैं। ये भी यहाँ भी वही चीज है, काल का मतलब, ठीक है। तो समय का बोध कराते हैं किसी भी चीज का। तो वह काम सीखता है, क्लियर है ना। ये अब का सेंटेंस है, जो चल रहा है वो अब भी सीखता है, कल भी सीखता है, कल भी सीखेगा, हो सकता है, बल्कि वर्तमान में सीखता है, ठीक है। अगर ये पुरानी बात होती तो हम कहते वह काम सीखता तो था पहले, अब का पता नहीं। तो वह काम सीखता है, अभी भी सीख रहा है, ठीक है। उसने पढ़ाई पूरी कर ली, ये हो गया काम पीछे का, पहले कर चुका, पता नहीं कब कर ली उसने, ठीक है। वह कंप्यूटर सीखने जाएगा, और ये भी प्लानिंग चल रही है, हुआ नहीं, ये भविष्य का काम है। तो ये भविष्य का काल हो गया, ये भूतकाल हो गया, ये वर्तमान काल हो गया, जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्लियर है ना। बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। अगर काल आप कहीं भी नहीं पढ़ पाए ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आज के बाद आप हर सेंटेंस को पहचान दोगे ये किस काल का है, ठीक है। अभी आप समझिए काल के भेद कौन से हैं, मैं बता चुका हूं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3-6 क्या लिख रखा है। देखिए, आप अगर बात करते हैं कि वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, इसलिए लिखे हैं। भूतकाल 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल 3 प्रकार का। देखिए, अगर बात करें हम अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 प्रेजेंट होते थे, 4 प्रेजेंट होते थे, 4 पास्ट होते थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में भी 4 होते थे। तो वहां तीनों 4-4 थे, लेकिन हिंदी क्या बोलती है, 3 इसमें 3 इसमें, और जो 4-4 थे ना, इसका एक इसने ले लिया, इसका एक इसने, एक अपना भी है, तो इसमें भी 6। तो इसमें 6 हो जाते हैं। कुल मिला के यहाँ भी 12 प्रकार के हैं, वहां भी 12 प्रकार के इंग्लिश में भी, लेकिन यहाँ भूतकाल के जो है 6 माने गए हैं। अब आप आज अंग्रेजी और हिंदी में फर्क देखेंगे, आपको लगेगा हिंदी ज्यादा सही है, क्योंकि हिंदी ने ये बात पास्ट की बोली है, वाकई ये बात पास्ट की है। अंग्रेजी में ये बात जो है क्लियर नहीं हो पाती है ज्यादा। आज देखेंगे आप, भूतकाल 6 रखा है हिंदी ने, तो सही रखा है गलत रखा है, आप खुद बताएंगे वाकई भूत का सेंटेंस है या पास्ट का सेंटेंस है। चलिए वर्तमान काल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलती है, यह काल गुजर रहे समय में होने वाले कार्य को बताता है। यह काल गुजर रहे समय में जो भी काम हो रहा हो, गुजर रहे समय, वह पढ़ने जाता है, गुजर रहा है समय, पढ़ने जाता है, आजकल के समय वो पढ़ने जाता है, तो गुजर रहा समय हो गया, तो ठीक है। तो वर्तमान काल का कहलाएगा। समझ में आ गई। अब वर्तमान भी कई तरह का होता है, देखिए मैंने बताया 3 तरह का होता है। तो वर्तमान को स्टडी कर लेते हैं पहले अच्छे से। तो सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, 3 तरह के वर्तमान होते हैं।
गौर से समझिएगा दोस्तों, आज के बाद आप क्लियर कर दोगे इन सभी को, मैं गारंटी से कह रहा हूं। वीडियो खत्म होते होते आपसे मैं कोई भी सेंटेंस बोलूं आप बता दोगे उसका है, ठीक है। बस ध्यान से समझिए, सामान्य वर्तमान क्या है, पूर्ण वर्तमान क्या है, संदिग्ध वर्तमान क्या है। नाम से स्पष्ट है सामान्य वर्तमान। देखिए सामान्य वर्तमान जो काम अभी भी चलता है, जैसे पापा जी रोज ब्रश करते हैं या दादाजी रोज टहलने जाते हैं, जो किसी की मतलब नित्य क्रियाओं को दिखाता हो वो तो बहुत नाराज होता है, स्वभाव को दिखाता हो, दिनचर्या को दिखाता हो, आदतों को दिखाता हो, ठीक है, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो ये आदत हो गई है उनकी। तो भाई ये जो सेंटेंस होंगे ये सब कहाँ के होंगे, सामान्य वर्तमान के, समझ गए। या सीधा एक याद रख लीजिए, ता है, ती है, ता हूं, आदि, ये किस में आते हैं, आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ता है, ती है, उनकी पहचान आपने पढ़ी होगी, तो वहां आता है ये। तो अब कोई भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है, वो आपको पढ़ाते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तुम खाते हो, वो नहाते हैं, तुम धोते हो, वो पीते हैं, तो वो जो सारी बातें हैं ये भी सारी ता, तू, ते हैं, ये सब जो है सब सामान्य वर्तमान की बातें होंगी। सिंपल सी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ये। अपूर्ण वर्तमान क्या होगा, वह कार्य जारी रहने को कार्य के जारी रहने को दर्शाता है। अपूर्ण वर्तमान कि काम चल रहा है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो कार्य जारी है, ठीक है, काम चल रहा है, काम हो गया है, नहीं कर रहा हूं, तो ये जारी है, तो जारी है नहीं। तो अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान कहाँ हुआ, ब्रश करते हैं, रोज करते आ रहे हैं, भाई वो तो चलो एक काम हो गया, नित्य क्रियाएं होगी, लेकिन यहां पर काम हुआ नहीं है, काम चल रहा है कंटिन्यू। जैसे तुम गा रहे हो, वो सो रहे हैं, तुम नहा रहे हो, वो पी रहे हैं, वो सारी जो बातें हैं, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आता था, कंटिन्यूअस, तो इसमें कंटिन्यू चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण, क्योंकि पूरा ही नहीं हो रहा है। पंखा चल रहा है, पंखा चल के बंद नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चले जा रहा है। तुम बोलते जा रहे हो, तुम बोलते ही जा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा ही रहे हो, तो वो जो है अभी कंटिन्यू है काम, तो वहीं पे कार्य जारी रहने को हम अपूर्ण बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। और उदाहरण में आप खुद सोच लिए हैं, अब मैंने कितने सारे उदाहरण आपको बोल दिए हैं, ठीक है, लास्ट में पूछूंगा भी इन सबको, आप बताएंगे। संदिग्ध वर्तमान की बात आती है दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध का मतलब डाउटफुल, ठीक है, संदिग्ध अपराधी है ना, तो संदिग्ध मतलब डाउट जहां पे आ जाएगा वहीं पे संदिग्ध वर्तमान बोलेंगे। संदिग्ध की अंग्रेजी आप रख लीजिए डाउट। और ये जो सेंटेंस है इसमें जो आते हैं इंग्लिश में, इनको फ्यूचर में ले दिया गया है, आपको दिखाऊंगा भी बोल करके, लेकिन आप कहोगे नहीं ये वर्तमान का ही सेंटेंस है, अंग्रेजी ने गलत लिया है इसको, अगर कहीं भी लिया है तो ऊपर के दोनों वर्तमान वाक्यों में हटाकर, जो भी में है को हटाकर, जैसे पिताजी ब्रश करते हैं, ठीक है, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खा रहे हो, तो है को हटा दो दोनों, ऊपर के दोनों में। किस किस में, जिसमें अपूर्ण वर्तमान में और जो पहला था सामान्य वर्तमान, दोनों में ता के बाद होगा लगा दो या रहा के बाद होगा लगा दो, तो संदिग्ध वर्तमान बन जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा है, ये तो अपूर्ण वर्तमान है लगाते, है को हटा के अगर होगा कर दूं, वह पढ़ रहा होगा। अब देखिए तुम कहो ये वर्तमान में क्यों, पहले सोचिए सेंटेंस वर्तमान है या नहीं है। वह पढ़ रहा होगा, ये क्या भविष्य की बात है, वह पढ़ रहा होगा, अरे नहीं, ये ऐसी बात है जैसे अगर मान लीजिए किसी के नंबर अच्छे आ जाते हैं और हम कहते हैं भाई वो तो कहीं पढ़ता भी नहीं है, तो हम अंदाजा लगाएंगे वो पढ़ रहा होगा कहीं, है ना, पढ़ रहा होगा, तो भविष्य की बात कही गई है, नहीं, वर्तमान में पढ़ रहा होगा कहीं, ठीक है। वह रोज टहलता होगी, वह रोज टहलती होगी, तो भाई वह रोज टहलती या टहलता होगी, टहलती कर दो इसको, वह रोज टहलती होगी, तो अब आप खुद सोचिएगा भाई वो पतली दुबली पतली है, इसका मतलब कारण क्या है, वह रोज टहलती होगी, तो ये फिर तुमको संदिग्ध क्यों है, क्योंकि डाउट है, पक्का नहीं है, टहलती है,
हो सकता है किसी और रीजन से भी वो पतली हो। तो अब ऐसे हमें सोचना है इनको कि ये पक्का नहीं है, अंदाजा है, वह पढ़ रहा होगा, अंदाजा है, हो सकता है वैसे ही दिमाग इतना तेज ले रहा हो, आ जाते हो नंबर, पर पढ़ रहा होगा। तो ये वर्तमान ही तो हुआ। वे रोज गाना गाते होंगे घर पे, तो वो वर्तमान आज भी गाते होंगे, तभी तो इतना अच्छा गा पाए। तो ये संदिग्ध हैं, हो सकता है उनके गले में ईश्वर को जो वरदान ही प्राप्त हो, पर हम ये सोचते हैं यदि कोई इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये करते होंगे घर पे, ठीक है, वो टहलता होगा ऐसे, वो गा रहा होगा, ठीक है, वो इस तरीके से, ठीक है। तुम आज कोचिंग नहीं आए, चलो तुम घर पढ़ते होगे, कोई बात नहीं, तुम पढ़ते होगे, तो वो वर्तमान की बात है, तुम घर पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो घर पे रुके हो तुम घर पढ़ रहे होगे, कोई बात नहीं। तो इससे ये जो सारी बातें हैं संदिग्ध में है, क्योंकि अंदाजा है, ठीक है, क्लियर हो गया है ना बिल्कुल। संदिग्ध वर्तमान क्या होगा, पहले सोचिए सेंटेंस कब का है, क्या पास्ट का है, ये वह पढ़ रहा होगा, नहीं पास्ट की तो बात ही नहीं है, क्या भविष्य का है, कल पढ़ेगा क्या, नहीं अभी पढ़ रहा होगा, तो वह तुमको अभी तो लगाना ही है भाई, तुम खुद सोच के देखो ना, वह पढ़ रहा होगा। इस बात को कब बोलेंगे हम किसी से आके, भाई हम पे डाउट है किसी पर, नहीं वो पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब अभी पढ़ रहा होगा, वर्तमान में चल रही है, ठीक है। अब आगे भूतकाल पे आते हैं। भूतकाल 6 तरह का होता है। अगर आपको प्रेजेंट वाकई समझ आ गया है तो बिल्कुल आप मेरे को लाइक अभी कर दें, वरना भूलोगे बाद में, मुझे पक्का पता है। मतलब निकलने पे यार फिर मैं भी याद नहीं करता किसी को, है ना, पर मैं आपको मतलब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना तो अब तक बहुत ऐड आ रहे होते चैनल पे, पर नहीं, मुझे आपका टाइम वेस्ट फिलहाल तो नहीं करना, आगे चाहे आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कुछ एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आसपास, तो इसलिए पहले आपका कोई भी डिस्टरबेंस किसी तरह का आपको ना हो, इस वजह से मैं कोई एडिशन नहीं ले रहा हूं अभी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आपके लिए मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं, आप भी मेरे प्रति रहिए। तो जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल लाइक या शेयर, जो भी कहता हूं प्लीज इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। भूतकाल की बात करते हैं, तो परिभाषा क्या है दोस्तों, बीते समय में की गई कोई भी क्रिया भूतकाल में होती है, भूतकाल का सेंटेंस होता है। कोई भी काम जो बीते समय में हुआ हो वही भूतकाल है। जैसे सामान्य भूत, जैसे पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया सामान्य वर्तमान, और सामान्य भूत हो गया पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया ना आपको। तो अब चलिए इसमें हम कर लेते हैं काम को। तो पहले इसको ही समझ लेते हैं। देखिए कितने तरह का होता है, आसन्न भूत भी होता है, पूर्ण भूत भी होता है, संदिग्ध भी होता है, पूर्ण भी होता है, हेतु हेतुमत, कैसे कैसे नाम है। पर आज देखना ये नाम तुम्हें नए नहीं लगने वाले, सब ऐसे लगेंगे जैसे हम इन्हें वर्षों से जानते हैं, ठीक है। अब बस जुड़े रहिए आप थोड़ी देर और। सामान्य भूत क्या होता है दोस्तों, अभी तो बताया मैंने, ता है वहां लगाते हैं, यहाँ ता था लगा, सॉरी ता था नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। इसमें लेकिन हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी पढ़ा है उसमें तुम्हें पीटा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। ता था वाले नहीं लगाएंगे, बस याद रखना, ता था वाले भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, पर वो यहां नहीं लेंगे, वो कहां लेंगे आगे बताऊंगा उस बात को, ठीक है। तो चलिए, जिससे पता चले कि क्रिया बीते समय में हुई है या नहीं हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है, अधिक देर पहले, तो जहां यही नहीं पता चलता, तो ये तो पता चलता है क्रिया बीते समय में हुई तभी तो पास्ट में आया, लेकिन ये नहीं पता चलता कितने समय पहले हुई, अभी हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है। क्या तुमने राम को थप्पड़ मारा, कब मारा कोई पता ही नहीं है, तुमने राम को थप्पड़ मारा, ध्यान दीजिए, तुमने राम को थप्पड़ मारा, तो आप इस सेंटेंस को मान सकते हैं सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तुमने राम को थप्पड़ मारा। धोबी ने कपड़े धो दिए, ये बिल्कुल पास्ट का सेंटेंस है, वह तो उसे कब का भूल चुका, तुमको चुका भी लग जाता है, हाँ बिल्कुल, वह उसको कब का भूला चुका, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये सामान्य भूत के जो पहले हो चुका है काम, ठीक है, और ये नहीं पता चल रहा है कितने देर पहले हुआ, हो चुका, भूल चुका, धो दिए, धो कर बैठा हो, ठीक है। तो ये सब सामान्य भूत होता है। अब मैं आसन्न भूत पे आता हूं। आसन्न क्या है, देखिए तुमने उसे पीटा, तुमने कुर्सी वहां रख दी, तुमने बच्चों को पढ़ाया, ये सब क्या है, सामान्य भूत। क्लियर हो रहा है ना। आसन्न भूत की बात करता हूं, बीते समय में। देखिए कुछ सेंटेंस आप लिख के कोशिश करना खुद भी, तो बहुत अच्छी आपकी ये वीडियो तैयार हो जाएगी। या किताब से ढूंढने की कोशिश करना कि हमें किताब अटका पाएगी या नहीं अटका सकती। अब किताब से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी से कह रहा हूं एक बार भी मत देखना फिर इस वीडियो को अब देखने के बाद,
आप पेपर में सही करके आओगे, ठीक है। पर प्रैक्टिस कर लेना, चाहे कहीं से भी करो आप, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता वीडियो में कि मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा सकूं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वह तो उसे कब का भुला चुका, ये तो सब चलो पढ़ ही लिया हमने। आसन्न भूत को हम प्रेजेंट परफेक्ट भी बोलते हैं। अब चूंकि प्रेजेंट की हिंदी है वर्तमान और परफेक्ट की हिंदी है पूर्ण, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पूर्ण वर्तमान भी बोल सकते हैं। तो आसन्न भूत, तुम कहो ये प्रेजेंट क्यों, क्या फिर वर्तमान और भूत दोनों है क्या इसमें, भूतकाल भी और वर्तमान भी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जाम्पल। ये पहले परिभाषा पढ़ लीजिए, बीते समय में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले क्रिया को दिखाता है। तुम कहो जी ये भी याद करना पड़ेगा क्या? भाई मत करिए आप, सीधा एग्जाम्पल आपको ध्यान आना चाहिए एग्जाम में। तुमने राम को थप्पड़ मारा है, तो अब आप सोचिएगा, तुमने राम को थप्पड़ मारा है, कोई किसी से पूछने गया तुमने राम को थप्पड़ मारा है पक्का, तो इसका मतलब ये ऐसा तो है नहीं 2-4 साल पहले मारा होगा, ये अभी निकट भविष्य में काम हुआ है, तो सॉरी निकट भूत में काम हुआ है, थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले ही क्रिया हुई है। तो ये सेंटेंस वो दिखाते हैं। धोबी ने कपड़े धो दिए हैं और आप यहाँ बैठे हो, तो मतलब अभी अभी धोए होंगे, ऐसा तो है नहीं 3 दिन पहले धो के बैठा है, धो दिए हैं, तो अभी बोलेगा धो दिए हैं। वह तो उसे कब का भुला चुका है, तो भुला चुका है, अभी किसी को बताया है वो भूल चुका है बहुत दिन पहले, तो वो ये भी बोल रहा है साथ में। तो चलिए, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्तमान का कैसे हुआ, क्योंकि इसमें वर्तमान इससे पहचान करते हैं हम, है जो वर्ड आता है इससे हमें लगता है कि यह वर्तमान का है, ठीक है। तो ये वर्तमान का सेंटेंस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि काम पूरा हो चुका, तुमने राम को थप्पड़ मारा है, ये काम हो चुका है, इसलिए पूर्ण वर्तमान है। धोबी ने कपड़े धो दिए हैं, हो चुका है, इसलिए पूर्ण वर्तमान है। एक अपूर्ण वर्तमान ऊपर पढ़ा था, तो धोबी कपड़े धो रहा है, तुम राम को थप्पड़ मार रहे हो, तो वो अपूर्ण है। तो तुमने राम को थप्पड़ मारा है, ये हो चुका है, पूर्ण है। धोबी ने कपड़े धो दिए हैं, तो पूर्ण वर्तमान है आ रहा है, इसलिए वर्तमान भी कह रहा हूं मैं, और काम पूरा हो चुका है इसमें, इसलिए पूर्ण भी कह रहा हूं। और आसन्न भूत तो है ही ये आसन्न भूत, क्योंकि ये काम भूत में हो चुका है, अभी नहीं हो रहा है, ये कर दिए हैं, धोबी ने कपड़े धो चुका है, चाहे अभी धोए हो 1 मिनट पहले, पर काम हो चुका है, इसलिए भूतकाल का सेंटेंस बन गया है, बीते समय में काम हो चुका है। तुमने राम को थप्पड़ मारा है, बीते काम समय में काम हो चुका है, तो इसलिए आसन्न भूत, आसन्न मतलब निकट का, तो निकट का भूत, ठीक है, तो निकट का भूत है। या आप इसको दूसरा एक नोट में मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाने की कोशिश की है, सामान्य भूत के वाक्यों में अंत में अगर है लगा दें तो आसन्न भूत बन जाता है। खुद देखो, तुमने राम को थप्पड़ मारा है, वही तो बना रखा है मैंने, धोबी ने कपड़े धो दिए हैं, और कोई भी हो वह तो उसे कब का भुला चुका है, कोई भी सेंटेंस आप इसका लो और उसके आगे है लगा दो, तो आपका आसन्न भूत बन जाता है। समझ में आ गई, पूर्ण वर्तमान बन जाता है। कोई भी सेंटेंस, तुमने कुर्सी वहां रखी, ये हो गया सामान्य भूत, तुमने वहां कुर्सी रखी है, तो ये हो गया आसन्न भूत। क्लियर है ना? चलिए, तो आसन्न कैसे बनता है लगाने से, ठीक है लगाने से, याद रखिए है लगाने से आसन्न बनता है। पास का ही तो बनाना है, तो है ही तो लगाना है बस, ठीक है, पास का बनाना है लगाना है, ठीक है। आसन्न मतलब पास का, निकट भविष्य में पास, भूत में पास का। तो पूर्ण भूत ये क्या होता है, जो काम हो चुका हो बहुत दिनों पहले, बहुत पहले बीत चुकी हो, कोई क्रिया हो चुकी हो। तुमने राम को थप्पड़ मारा था, हम 10 साल बाद पूछ रहे, तुमने कभी तो उसे मारा ही था, ठीक है। तो अब देखो, धोबी ने कपड़े धो दिए थे, उस टाइम पे धो दिए थे, ठीक है, और तुम जब भी नहीं पहुंचे थे वहां पे, तो वह तो उसे कब का भुला चुका था, वो भूत में बात, भूल चुका ये भी भूत में ही है, लेकिन था लगा दिया तो बहुत पहले है, ठीक है। भूल चुका, इसमें समय का पता नहीं है, भूल चुका था तो बहुत पहले भूल चुका है, ठीक है। भूल चुका है तो अभी अभी भूला है। तो अगर सामान्य भूत में के वाक्यों में अगर था लगा दे तो पूर्ण भूत बन जाता है। तो देखिए, भूत सामान्य भूत था, फिर हमने आसन्न भूत बनाया और अब बनाया है पूर्ण भूत। तो आसन्न भूत में हमने है लगाया, पूर्ण भूत में हमने था लगा दिया। तो इसमें सामान्य भूत में है, सामान्य भूत में था, ठीक है। तो ये पूर्ण भूत तब बनता है। तो पूर्ण भूत मतलब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को बोला जाता है। तो भूल चुका था, भुला चुका था, तो ये जो सेंटेंस होते हैं।
अब आगे संदिग्ध भूत, जिसमें डाउट रहे, ये भी है बिल्कुल। बीते समय में हुई क्रिया होने में संदेह हो, संदेह तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है, तुमने राम को थप्पड़ मारा होगा, पहले ये सेंटेंस सोचिए, क्योंकि आपको वहां ये नहीं आएगा कौन सा भूत है, आपको आएगा तुमने राम को थप्पड़ मारा होगा। ये बताइए सेंटेंस कौन सा है, वर्तमान का भूत का? पहले तो ये सोचो, सिर्फ वर्तमान भूत भविष्य। तुमने राम को थप्पड़ मारा होगा, राम अपने गाल को लेके आया, भाई मेरा तो सूजा पड़ा है, अब कोई अंदाजा लगा रहा है भाई तुम नहीं मारा होगा, इतना तगड़ा तो तुम ही मार सकते हो थप्पड़, तो तुमने मारा होगा। तो ये घटना कब की हो गई? बीती हुई। तो बीती हुई इसलिए भूत में आई, और पक्का नहीं है इसलिए संदिग्ध में आया। समझ गए आप बात? संदिग्ध में क्यों आया? क्योंकि पक्का नहीं है। भूत में क्यों आया? क्योंकि बीत गई है घटना। धोबी ने कपड़े धो दिए होंगे, तो धो चुका है, इसका मतलब अंदाजा लगा रहे हो, फिर धो चुका है इसलिए भूत है, लेकिन अंदाजा लगा रहे हो आप इसलिए संदिग्ध है। ठीक है, वह तो उसे कब का भुला चुका होगा, ये हो चुका है काम, बिल्कुल हो चुका, भुला चुका होगा, लेकिन संदेह है इसलिए संदिग्ध है। ठीक है, तो अब मैंने तीनों बात यहां लिख दी है, क्योंकि इसमें भी अगर मैं कहूं नोट में सामान्य वर्तमान के बाद होगा होगी लगा दो, तो देखिए सामान्य वर्तमान नहीं, सॉरी सामान्य भूत, ऊपर भी तो मैंने वर्तमान नहीं लिख दिया है, सामान्य भूत ही है। ठीक है, तो सामान्य भूत के वाक्य आपको पता है, तुमने राम को थप्पड़ मारा है लगा दिया आसन्न भूत, मारा था ये पूर्ण भूत, मारा होगा ये संदिग्ध है। ठीक है, मारा था पूर्ण को, पूरा हो चुका कब का काम, मारा था पूर्ण भूत, कब का काम कर दिया। ठीक है, आसन्न भूत अभी मारा है। ठीक है, समझ में आ गई? मारा होगा इसमें संदेह है। ठीक है, अब देखिए यही बात मैंने यहां लिखी, सामान्य भूत से आसन्न भूत बनाया है तो है हूं लगा दो, सामान्य भूत से पूर्ण भूत लगाना है तो था थे थी ये लगा दो, सामान्य भूत से संदिग्ध भूत बनाना है तो होगा होगी लगा दो। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आगे के देखिए ये जो तीन है सामान्य भूत का आप सेंटेंस सोचो, इन तीनों को आप बना दोगे बहुत आराम से, तीनों बच गए सिर्फ ये दो। अपूर्ण भूत, अपूर्ण क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, आपने पढ़ा था अपूर्ण वर्तमान तत्कालिक वर्तमान बोलते हैं, जिसमें काम चल रहा होता है। तो यहां भी तो सेम ही काम होगा, यहां भी तो सेम ही, जिसमें काम चल रहा होगा। वही 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 तुम पढ़ा रहे थे, तुम गा रहे थे, तुम सो रहे थे, तुम नहा रहे थे, तो देखिए ना वही होगा इसमें भी, आप देखिए। तो चलिए, अपूर्ण भूत, बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी और पूरी नहीं हुई थी, तो रहा था रहे थे, और ताथे थे भी है इसमें। पिताजी बुरुश करते थे उस टाइम पे, तो अब पता नहीं, तो करते थे उस टाइम पे, चल रही थी ये क्रिया, आज नहीं चल रही, तो इसलिए अपूर्ण है। ठीक है, उस टाइम चलती थी, पूरी नहीं हुई थी, बुरुश करना बंद नहीं किया था। ठीक है, अपूर्ण थी, चल रही थी, वो टहलते थे उस टाइम तो टहलते थे, आज का पता नहीं। ठीक है, तो ये उस टाइम पे तो चल रहा था काम, ये भी थे वाला भी आ जाता है। दिल्ली में वर्षा हो रही थी जब हम चले थे, वर्षा तो हो रही थी वहां, तो ये अपूर्ण है, पूरा नहीं हुई, वर्षा होकर खत्म नहीं हुई। तुम रोज सेब खाते थे, तुम उस टाइम पे तो खाते थे, तुमने बंद नहीं किया था, तो वो चल रहा था उस टाइम पे काम। ठीक है, तो अपूर्ण भूत, तो आप समझ लीजिएगा। तो जो सामान्य वर्तमान में आपने पढ़ा था, सामान्य वर्तमान और एक पढ़ा था अपूर्ण वर्तमान, उन दोनों में थी लगा दो आप, है ना, है को हटा के सिंपल बन जाएगा यही। ठीक है, अपूर्ण भूत, तो क्लियर है ना आपको। अब हेतु मत में आ जाओ। हेतु क्या होता है? हेतु, उसके हेतु आया हूं मैं तो यहाँ, उसे बचाने हेतु आया हूं। हेतु मतलब कारण, उसे बचाने के कारण आया हूं, उसे बचाने के लिए आया हूं, उसके लिए आया हूं, तो हेतु मतलब कारण। तो यहां वही है, मैं पास होता यदि मेहनत करता। तो देखिए पहले तो ये सेंटेंस चेक करो पास्ट का है कि नहीं। मैं पास हो जाता, बीत चुकी है बात, जब ही कह रहा मैं पास हो जाता यदि मेहनत करता, तो भाई ये तो बीती हुई बात कोई कह सकते हैं ऐसे, तो इसलिए तो पास्ट का ही है। और इसमें कंडीशन लगी हुई है कि पास्ट कब होता, जब मेहनत करता। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक कंडीशन से, यदि वाली कंडीशन से। तो ये करता तो ये होता, तो वहां पर हेतु, इसके हेतु मतलब इसके हेतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके हेतु पास होने हेतु मेहनत करनी पड़ेगी। तुम आज बच जाते यदि मैं होता, तो तुम्हें मेरे मतलब तुम बचते तब जब मैं वहां होता। ठीक है, तो ये भी पास्ट की कंडीशन हुई कि नहीं, तुम बच जाते मैं वहां होता, मतलब पिट के आ गए, हो चुका काम, बचे नहीं है,
बच जाते, मैं वहां होता, और ये तो बीत चुकी, अब थोड़ी हो जाएगा वहां पे। तो ये बीती हुई घटना हेतु है, कंडीशन है, तो वहां पर हम हेतु लगाते हैं। नेक्स्ट है भविष्य काल। तो भविष्य का क्या है, बहुत आसान है, आने वाले समय में क्रिया का बोध जो कराए वही जो है भविष्य काल। 3 प्रकार का होता है, सामान्य, संभाव्य और हेतु है, हेतुमद। तो ये तो आपने अभी पढ़ा है, हेतु हेतुमद भूत का, तो ऐसा भविष्य में बन जाता है। आपने देखा ये तो भूत के ही है, वाकई के नहीं है, ये तो बीत चुकी घटना है। और इसमें देखोगे आने वाली घटनाओं में भी हम ऐसा लगाते हैं। ठीक है, कैसे, तुम दिल्ली जाओगे तो ये काम जरूर करोगे, तो ये हो गया ना, तुम दिल्ली जाओगे तो ये काम जरूर करोगे, तो दिल्ली जाने के कारण वो काम होगा, लेकिन वो होगा, भविष्य की बात है, तो वो हेतु हेतुमद आ गया। ठीक है, अब सामान्य भविष्य क्या है और संभाव्य क्या है। इसमें संभावना होगी, संदिग्ध नहीं होता, इसमें ऊपर के दोनों में संदिग्ध होता है, तो वहां भी संभावना ही होता था वो, तो इसके संदिग्ध भविष्य भी कह सकते हैं, कहना चाहो तो। ठीक है, तो संभाव्य, इसमें संभावना होती है बस। तुमने देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको इसको बताता हूं। सामान्य भविष्य, माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, तो माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, सिंपल है बिल्कुल, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं, वह कल यह काम कर देगा। ठीक है, तुम कहोगे जो कंटिन्यूअस वाला भी बना सकते हैं, कैसे, माताजी तीर्थ यात्रा पर जा रही होंगी। और अब ये तो आपको पता है, मैंने ये कहां बनाया था सेंटेंस, आपको मालूम है, माताजी तीर्थ यात्रा पर जा रही होंगी, तो ये वर्तमान में चल रहा है, संदिग्ध है ये वर्तमान, कि हमने अंदाजा लगाया है जा रही होंगी, हमारे सामने नहीं जा रही है, माताजी चल रहे, तुम वो काम कर रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे घर पे, तो ये संदिग्ध वर्तमान है, याद दिला रहा हूं बीच बीच में, तो ये यहां नहीं आएगा। तो ये हमारी हिंदी ने बढ़िया जगह पर रखा है, अंग्रेजी इसको फ्यूचर में रखती है, जबकि ये गलत है, फ्यूचर में रखा है। ठीक है, हिंदी ये कहती है, तो अंग्रेजी तो इसको भी देखिए, इसको भी बहुत सारी चीजें जो इसमें संदिग्ध वाली हैं, इनको भी फ्यूचर में रखती है। तुमने राम को थप्पड़ मारा होगा, क्योंकि होगा आ गया, लेकिन हमें दिख रहा है तो भूत में काम हो चुका है, पीछे हो चुका है, इसलिए तो भूत में ही आना चाहिए। तो हिंदी हमारी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बिल्कुल डाउट को दूर रखती है। तो अब आप आगे से ध्यान रखिए, सामान्य भविष्य, भविष्य की क्रियाएं, माताजी तीर्थ पर, वह कल यह काम कर देगा, तुम कल नहाओगे तो वो कल खाएगा, तुम कल पियोगे, ये जो सब कंडीशंस हैं बहुत आसान आसान वाली सामान्य भविष्य की होती हैं। तुम दिल्ली जाओगे, वो गाना गाएगी, ठीक है, तुम स्टेज पर डांस करोगे, ये सब जो है। ठीक है, अब संभाव्य क्या है, संभाव्य होगा, शायद पिताजी तुझसे कल बात करें, इसकी संभावना ही तो है, शायद लग गया, संभावना पक्का नहीं है, करें। अब ये देखो भविष्य की बात है या नहीं है, तो भी क्वेश्चन आएगा, शायद पिताजी तुझसे कल बात करें, ये किस सेंस का वाक्य है। तो अब कहोगे आप, शायद पिताजी कल बात करें, तो ये कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आने वाले कल करेंगे, इसलिए भविष्य का है। अब भविष्य में 3 तरह के होते हैं, सामान्य भविष्य का तो नहीं है, अब चूंकि शायद लगा हुआ है इसलिए संभावना बन जाती है, तो संभाव्य भविष्य। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। अब देखो, संभव है, इसमें तो अपने आप ही संभव है, पक्का तो है ही नहीं। इस महीने में यूपी पुलिस परीक्षा हो जाए, क्या ये हो चुकी है बात, नहीं, या क्या ये हो रही है बात, नहीं, ये आने वाले टाइम में होगी। तो संभव है इस महीने में यूपी पुलिस परीक्षा हो जाए, तो ये भी क्या है, संभावना है। वह कल घर देर से आया, शायद दफ्तर लेट तक बैठ रहा हो, शायद दफ्तर में लेट तक बैठ रहा हो, ये संभावना ही तो है। शाम हो चली है, अब वह खेत से लौट रहा होगा। देखिए, अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इतने में खेत से लौट रहा होगा, तुम तो कह रहे थे ये संदिग्ध वर्तमान भी होता है, क्योंकि अंदाजा है, बिल्कुल लौट रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खा रहा होगा, तो संदिग्ध वर्तमान भी है। लेकिन अगर ये कंडीशन इसके साथ नहीं होती तो मैं इसको संदिग्ध वर्तमान कहता, लेकिन शाम हो चली है तो एक कंडीशन, एक अंदाजा लगा रहे हैं इसके साथ, तो अब आप संभाव्य में रख दीजिए। हालांकि इसको संदिग्ध वर्तमान में रखना भी गलत नहीं होगा, पर ज्यादा सही संभाव्य भविष्य में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। ठीक, तो हेतु हेतुमद भविष्य, किसी कारण या शर्त पर भविष्य निर्भर करे, तो किसी कारण या शर्त पर भविष्य निर्भर करे, कारण शर्त तो वहां भी थी, हेतु हेतुमद भूत पढ़ा था। अब यहां पर देखो, आने वाले टाइम की घटना है कि नहीं, वह इतनी मेहनत करे तो पास ही ना हो जाए, तो पास ही हो जाए, मतलब पास ही हो जाएगा, तो भविष्य में आने वाली बात है।
वह इतनी गालियां वहां दे तो झगड़ा ही हो जाए, या हो चुका है कि झगड़ा नहीं, इतनी गाली यहां दे रहा ना वहां दे देगा, झगड़ा ही कर बैठेगा। तो ये भविष्य की बात है, आने वाले टाइम की बात है। अगर इसने वहां गाली दे दी तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो बात है, तो ये हेतु अगर मगर से जो जुड़ती है तो ये काम हो जाएगा, तो ये काम हो जाएगा, इस कंडीशन से तो ये काम हो जाएगा, ये कंडीशन हो तो ये काम हो जाएगा। कंडीशन है, दशा है, शर्त है, ठीक है, कारण है, तो इसलिए तो समझ गए आप। मेरे ख्याल से तो सारे भविष्य, सारे सेंटेंसों को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे कोई भी सेंटेंस पूछूं तो आप बड़े आराम से बता देंगे। तुम कल खाना खाओगे, खाना खाओगे, तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये सामान्य भविष्य है, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। तुम गाना गा रहे होगे, संदिग्ध वर्तमान, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान। अब देखिए और भी बहुत सारे, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, कब का है बताइए। अब ये बता दिया तो आपने आप पास। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, तो कर ली होगी, ये तो डाउट है, बिल्कुल, तो संदिग्ध आएगा, कर ली होगी। अब कौन सा, भूत का सेंटेंस है, भविष्य का सेंटेंस है, कर ली होगी ये भूत में गया, तो संदिग्ध भूत। क्लियर हो गया ना। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हो, तो ये आसन्न भूत, हो चुके हो, काम हो चुका है, या पूर्ण वर्तमान कहिए या आसन्न भूत कहिए। तो ऐसे आप सेंटेंस कुछ भी सोचिए और प्रैक्टिस करिए, या किताब से करिए, आप बस करिए, ठीक है। तो आपको 12 के 12 सेंटेंस क्लियर है। अब टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आप ये टेंशन मत लेना कि भाई अब कुछ रह गया हिंदी में, बहुत कुछ नहीं रहा है। बस हिंदी का एक पहला चैप्टर रहा है जिसमें और एक प्रत्यय भी रह रहे हैं, हालांकि चलो मैं देखूंगा दोनों को निकाल के टाइम कि भाई पहला चैप्टर मतलब वही हिंदी का इतिहास और हिंदी की अन्य भारतीय भाषाएं जो कोर्स में लिखा हुआ है आपके, किसी के भी कोर्स में होता है। मैं किसी स्पेशल चीज के लिए हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है वहां सब जगह आप पास ही होके आओगे, ठीक है, ये मेरा दावा है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर करना है।